देखो हम तुम्हें जो बता रहे हो उसे ध्यान से सुनो। जी गुरु। वीडियो बना बढ़िया। देखो सबसे पहले विद्या बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें विद्या नहीं होगी तो कुछ भी तुम आगे नहीं कर पाओगे। और देखो अर्जुन, जी गुरु जी। तुम्हें आज से ये प्रण करना है कि हमसे बड़ा धनुर्धर विश्व में कोई भी न हो। जी गुरु जी। और भीम, तुम्हें सबसे पहले गदा युद्ध इतना अच्छा सीखना है, इतने अच्छे से सीखना है कि तुमसे अच्छा कोई गदाधर न होने पाए। जी गुरु जी। और युधिष्ठिर, तुम्हें सबसे अच्छा भाला चलाना होगा। और नकुल और सहदेव, तुम तलवारबाजी में और शास्त्र के ज्ञान में सबसे आगे निपुण हो जाओ, ठीक है। और देखो हमारे पूर्वजों ने इस मानव जाति को 4 वर्गों में बांट दिया। जी गुरु जी। पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग है ब्राह्मण। जी गुरु जी। ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना, सही पूजा पाठ करना और दान लेना। सही बात कहते हैं गुरु जी। और दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य है कि सारी मानव जाति की रक्षा करना। जी गुरु जी। ब्राह्मणों की रक्षा करना और राज्य करना। जी गुरु जी। और तीसरे नंबर पे आता है वैश्य। जी। वैश्य का कार्य है व्यापार करना, नगर नगर को जाए और राज्य राज्य को जाकर के व्यापार करे। जी गुरु। और उससे जो धन इकट्ठा हो उस धन को ब्राह्मण को कुछ दान करें और कुछ क्षत्रियों को कर के रूप में दे। सही कहना है गुरु। अंत में जो कुछ बचता है वो अपने पास में रखे। जी गुरु जी। और चौथा वर्ण जो सबसे नीचे वर्ण है उसे शूद्र कहते हैं। जी गुरु जी। और शूद्रों का कार्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की गुलामी करना। जी गुरु जी। और हम लोगों की सेवा करना, ये शूद्रों का कार्य है। अगर ये कोई भी शूद्र अगर हम आप लोगों की बात नहीं मानता है तो उसे दंडित करने का अधिकार तुम लोगों के पास है। जी गुरु जी। उसे कैसे भी करो, दंडित करो, कुछ भी करो, लेकिन वो सदैव गुलाम बना रहे। सही कहना है गुरु जी। इसीलिए उसे शिक्षा का अधिकार नहीं। जी गुरु जी। क्योंकि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो तब ये तर्क करेंगे और हमारी तुम्हारी बराबरी करेंगे। सही कहना है गुरु जी। तो ऐसा करो, चलो अब हम तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाएं। ठीक है गुरु जी। देखो भैया, ये हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य अपने 5 शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। ये 5 शिष्य हुए, इनको भैया धनुष बाण, गदा, तलवारबाजी और शास्त्रों का ज्ञान सभी को दे रहे हैं। ध्यान देना मेरे भैया, याद रखना मेरे भाइयों। आप इधर अभी उधर कहता है, इतनी दूर चलते चलते चले आ रहे हैं। अब हमें लग रहा है वो हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य का यानी गुरु जी का गुरुकुल दिखा रहा है, हमें उस गुरुकुल को जाना चाहिए। देखो भैया, आज अभी उधर धीरे धीरे अभी उधर आज गुरुकुल की तरफ बढ़ा है। बिजनेस भैया धीरे धीरे बेटा जाई भयो यारे तेरे भैया कोई नहीं है आज देखो भैया, अभी उधर धीरे धीरे हस्तिनापुर के लिए चला है बिजनेस भैया। अरे धीरे धीरे चली भाई कोई आगे बेड़का ऐसे अरे पर्दा लगी
सोचता जा रहा है भैया मैं जा तो रहा हूँ गुरुकुल, मैं गुरुकुल को जा रहा हूँ गुरु जी से जाकर की कहूँगा गुरु जी मुझे अपना शिष्य बनाओ। जो सब्जी काटिया चकुइया वाले आ जाए और अरे मनैया पनीर तो सब्जी ले आगे वाले आ जाए कोई चक्कू ले आ जाए आए तुम्हारे गुरुजी पाँच हुई मोरे भैया खुश रहे, हमारे भैया मौजे करें, हमारे भैया पढ़े लिखे। देखे भैया क्या कही गौर करें की बात है तो देखो अभी उधर कह रहे गुरु जी पाँच देखा दे हमारो भैया पढ़े लिखा है, हमारो भैया मौज कराए, हमारो भैया जे अमर रहा है, इनको भैया पढ़े लिखा है, हम लोग जिंदगी भर घास छोड़ी। गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है। अरे गुरु जी हाँ मैं एक बहुत बड़ी आस लेकर के आया हूँ तुम्हारे पास गुरुदेव। आस लेकर के आया? हाँ गुरुजी पर बहुत बड़ी एक आस लेकर के आया हूँ। अच्छा कौन सी आस लेकर के आया? अरे गुरुजी आस में ये लेकर के आया हूँ कि जिस प्रकार से ये देखो आपके शिष्य शिक्षा ले रहे हैं, हाँ, हाँ। ज्ञान ले रहे हैं, हे गुरुदेव इसी प्रकार से मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अच्छा यानी शस्त्र विद्या सीखना चाहते हो? हाँ गुरुदेव मैं आपका ज्ञान लेना चाहता हूँ। अच्छा 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 चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बालक पहले अपना परिचय बताओ। मेरा परिचय? हाँ हाँ पहले अपना परिचय। हे गुरुदेव मैं संत बेगमपुर नगर से चल कर के आया हूँ। हाँ हाँ और मेरे पिताजी का नाम हिरन भेदी है, मेरी माता का नाम मलनी है और मेरा नाम अभियोदन है गुरुदेव। अच्छा बालक तुम्हारा नाम अभियोदन है? जी गुरुजी। लेकिन बालक ये तो अधूरा परिचय हुआ, पूरा परिचय बताओ। मतलब ये तुम किस वर्ण से हो, किस जाति से हो, ये बताओ। अरे गुरुदेव मेरा नाम अभियोदन और पिताजी का नाम हिरन भेदी है। अरे ये तो बता दिया है, लेकिन ये बताओ कि किस वर्ण से हो और कौन सी जाति से हो, ये बताओ। हे गुरुदेव अच्छा जाति? हाँ हाँ कौन सी जाति के हो, ये अरे बताओ। गुरुदेव मैं एक पासी यानी भार्गव। कहीं के इधर इधर अरे ये उठाओ, कहीं उठाओ। अरे इधर। अरे गुरुदेव हाँ हमने अपना नाम बताया कोई बात नहीं, पिताजी का नाम बताया कोई बात नहीं, लेकिन जब से हमने जाति का नाम लिया तो आप लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो गए? अरे बालक तू ये नहीं जाता, तू एक सूत्र होकर के हमारे इस गुरुकुल में चला है, चल निकल यहाँ से। हे गुरुदेव हाँ हे गुरुदेव मैं शूद्र? अरे हाँ तुम लोग सूत्र वर्ण के हो, चलो यहाँ से निकलो। गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अरे देखो तुम लोग एक सूत्र वर्ण में आते हो और जो सबसे नीचा वर्ण होता है उसे सूत्र वर्ण कहते हैं, और सूत्रों को पढ़ना पढ़ाना सब मना है, इसलिए ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ। तुम ऐसा करो तुम हम लोगों की सेवा करो, हम लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे और पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में पढ़ो। जाओ जाओ। अरे गुरुदेव हाँ
हम शूद्र हैं, ये तुम्हारे ये सब शिष्य ये देखो हम ब्राह्मण हैं, ये सब क्षत्रिय हैं और कुछ वैश्य होते हैं और बाकी जितने भी होते हैं, वैश्य मतलब बनिया, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं, पासी चमार धोबी धानु पहिर गड़िया तेली तमोली जितने भी होते हैं, सबके सब शूद्र वर्ण में आते हैं और तुम लोग शूद्र होते हो। गुरुदेव हाँ एक बात कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बताओ सुनो गुरुदेव, बताओ। जग में एक ही नूर से उपजो जग संसार, हे गुरुदेव, हाँ हमारी समझ में एक यही बात नहीं आ रही है क्या? जग में एक ही नूर से उपजो जग संसार। अच्छा तुम कैसे ब्राह्मण बने, हम कहीं भी बने। जग में कहीं नूर से उपजो जग संसार, तुम कैसे ब्राह्मण बने, यही कहीं विधि बने चमा। हे गुरुदेव, आप किसी को धोबी धानु कहते गड़िया तेली पासी चमार बताते हो, ये सब क्या है गुरुदेव? जैसे आपके ये पांचों शिष्य अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, उसी प्रकार से हमने लिया है, तो हम ये छोटे कैसे हो गए? अच्छा तो तुम लोग शूद्र कैसे हो गए? हाँ, इसका मतलब मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि हम लोग शूद्र में कैसे आए हैं। शूद्र में कैसे आए? हाँ तो सुन बालक, हम जो तुझे बता रहे हैं उसे ध्यान लगा के सुनना। कहो गुरुदेव, क्या कहना चाहते हो? तो यह तो जानता है कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी हैं और उन्हीं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो पूज्य है। अच्छा, और उन्हीं ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो पूज्य है। और उन्हीं ब्रह्मा के पेट से बनिए का जन्म हुआ है, इसलिए वो पूज्य है। और जितने भी बचे चमार पासी धोबी धानु काहिर गडरिया तेली, ये जितने भी बाकी हैं, जितनी भी जाति आती हैं, इनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के पैरों से हुई है, इसलिए ये सदैव नीच हैं, नीच रहेंगे, न ही कभी पूज्य हुए हैं और न कभी पूज्य होंगे। इसलिए तुझसे कह रहा हूँ कि तुम लोग शूद्र वर्ण में आते हो, और ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हें यहाँ से धक्के मार देते हैं। अरे गुरुदेव, आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा, अरे गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि इंसानों में जातियां नहीं होती है, इंसानों में जातियां नहीं होती है गुरुदेव, जातियां तो जानवरों में पाई जाती है। जैसे जानवर को देख करके पहचाना जा सकता है कि ये गाय है, ये बकरी है, ये भैंस है, ये घोड़ी है, लेकिन गुरुदेव, हे गुरुदेव, इंसान में कोई जातियां नहीं होती। अच्छा, आवाज बढ़ा दीजिए। इंसानों में कोई जातियां नहीं होती? हाँ गुरुदेव, इसमें कोई जातियां नहीं होती। अरे बालक, हम तो समझते थे कि तो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है, लेकिन तू तो एक बहुत बड़ा ही उद्दंड बालक निकला। तो सुन, मैं बताता हूँ तुझे कि मानव में किस प्रकार से जातियां बनती हैं। हाँ गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ। अरे बालक, इंसानों में जातियां उनके कर्मों से पहचानी जाती हैं, जैसे उनके कर्म होते हैं उसी प्रकार से उनकी जातियां होती हैं। और तुम शूद्रों का कार्य है हम लोगों की गुलामी करना। अरे तुम लोग सदैव नीचता का कार्य करते चले आए हो, इसलिए सदैव नीच हो, सदैव शूद्र वर्ण में आते हो, इसलिए तुम लोग कभी भी पूज्य नहीं हो। और तुम बताते हो कि इंसानों में जातियां उनके कर्मों के अनुसार होती हैं, और हम जैसे ब्राह्मण अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए सदैव पूज्य रहते हैं। और तुम लोग सदैव नीच कर्म करते हो, नीच कर्म करने की वजह से तुम लोग सदैव नीच बन के रहते हो। हे गुरुदेव, यही तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे आपके ये पांचों शिष्य हैं और मैं, अगर जो
हमारा अगर जो खून निकाला जाए तो भी लाल निकलेगा, इनका निकाला जाए तो भी लाल निकलेगा। हे गुरुदेव, इसमें अगर जो किसी का लाल पीला हरा नीला होता तो हम समझ जाते कि जातियां हैं। जो खून हमारे रंगों में दौड़ रहा है वही खून इनके रंगों में दौड़ता। हे गुरुदेव, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान में जाति पाति नहीं होती, इंसान सब एक जैसे होते हैं। अरे बालक, हमने तुझे बताया है ना कि इंसानों में जातियां उनके कर्मों के अनुसार होती हैं, और तुम सूत्रों में हर एक सूत्र को हर वर्ग में हर जाति में बांटा गया है, और हर जाति का कोई न कोई अलग से अलग कार्य दिया गया है। तुम पासी समाज के हो ना, तो हम तुम्हें बताते हैं कि तुम पासी समाज का क्या कार्य है, और तुम पासी ही क्या, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम जैसे सूत्रों में जितनी भी जाति आती हैं उन सभी जातियों का कौन कौन सा कार्य है, कैसा उनको बर्ताव करना चाहिए। सुन मेरी बात। और इसी क्रम में हमारे भैया सूरज पिपरी की तरफ से, सूरज पिपरी साउंड सर्विसेज टेंट हाउस भैया जी की तरफ से 50 रुपए का धनदान हुआ है। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद। देखो भैया, गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे हैं, सुनो अभिनंदन, तुम पासी समाज से हो, हम तुम्हारी समाज का कार्य बताते हैं कि तुम लोग शूद्र जाति में आने वाले जितने भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके बाकी जितने आते हो सब सूत्र में हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए हैं। ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और चौथा वर्ण बनाया है शूद्र। यानी चौथे वर्ण में बाकी सभी लोग आते हैं। आज गुरु द्रोणाचार्य बता रहे हैं कि तुम लोगों का काम क्या है, तुम लोग पढ़ना लिखना बंद करो। सुनो मेरी बात, तुम लोगों का क्या कार्य है? तुम लोगों का कार्य है शूद्र वर्ण में जितने भी हो हमारी सेवा करो, और हर जाति का कार्य अलग अलग बांट दिया गया है, और अपना अपना कार्य करो। सुनो तुम्हारा क्या कार्य है, मैं बता रहा हूँ। देखो भैया, गुरु द्रोणाचार्य बता रहे, अभिनंदन से कह रहे हैं, सुनो तुम्हारा क्या काम है, पासी लोगों का काम क्या है। अरे की पासी खेत बचावेंगे, वो बिजनेस भैया। देखो आज ये गुरु द्रोणाचार्य बता रहे हैं हर एक जाति का काम क्या है। पासी खेत बचावेंगे, भेड़ई पाली करिया यादव गाई करावेंगे, चमा लगा खाएंगे जूता, चमा लगा खाएंगे जूता, धर्मा बैठी चमरिया भैया अपनी झड़िया। देखो भैया, आज गुरु द्रोणाचार्य बता रहे हैं कि तुम लोगों की जातियां हैं, उनका काम क्या क्या है, अलग अलग जरा गौर करो। कि पासी खेत बचावेंगे, भेड़ई काली गररिया यादव गाई चरावेंगे, चमार गाठेंगे जूता, चमार गाठेंगे जूता, धर्मा बैठी चमरिया भैया की भैया। कहार पर तन मानेंगे, कहार पर तन मानेंगे, धात कुटाते नारू बरे धाता पड़ा धो, किनाई बाल बनावेंगे, किनाई बाल बनावेंगे, जितने मोर समाज में भैया समझी हुए। देखो भैया, गुरु द्रोणाचार्य हर एक जाति का काम बता रहे हैं। क्या? मुराऊ भाषा बेचेंगे, मुराऊ सब्जी बेचेंगे, तेली पेले तेरू कुम्हार बनावेंगे। ओ भैया, ओ बिजनेस भैया,
बढ़ई खाट बनावेंगे, बढ़ई खाट बनावेंगे, जितने भुर्जी जाते भैया भारो देखो भैया, हर एक जाति का गुरु द्रोणाचार्य कार्य समझा रहे हैं। समझ में आया? अरे तुम पासी जाति के हो, तुम लोग हम लोगों के खेत बचाओ हैं? और जब फसल कटे तो भीषण ले जाओ। गुरुजी हाँ, समझ में हमारी ये नहीं आता, जैसे हम लोग पासी है तो हम लोगों का काम क्या है? तुम लोगों का कार्य है, तुम लोग हम लोगों की खेतों की रक्षा करो, और जब फसल कटे तो फसल में जो है भीषण ले जाओ, थोड़ा बहुत अनाज। अच्छा हाँ। और जितने ये हमारे चमार भाई हैं ये क्या करें? अरे चमार लोगों का कार्य है तो मरे हुए जानवर उठाए के ले जाए, उनसे चमड़ा निकाले और बाद में हर चमड़ा से अच्छे अच्छे जूता बनावे तो हमें दान कर दे। और ये चमार लोगों की पत्नी क्या करे? अरे ये लोग जो है घर में भिखारी बैठे, इससे अच्छा है कि हम लोगों के जो है अनाज हमारे यहाँ ले जाए, गेहूं ले जाए, और आटा पीस ले जाए। और गुरुजी जितने ये हमारे भाई पाग बिरादरिया में गडरिया लोग ये क्या करें? अच्छा, गडरिया लोग। हाँ। गडरिया लोगन के जो काम है बहुत अच्छे अच्छे भेड़े पाले और उससे ऊन उत्पन्न करें और वही ऊन से अच्छे अच्छे कम्बल बनावे और हमें दान कर दें। और जितने ये हमारे यादव समाज के हैं ये सब क्या करेंगे? यादव लोग। हाँ, ये यादव लोगन के यहाँ ऐसा करे कि ये लोग जो है अच्छी अच्छी गौएं पाले, दूध दही हो इनके घर में, और दूध हो तो हमें दे जाए, दही बनावे हमें दे जाए, मक्खन हो वो हमें दे जाए, घी बनावे वो हमें दे जाए। हाँ, और अंत में वो का माठा हो खटुआ वाला खट्टा खट्टा वो अपने घर वो खाए ले। और गुरुजी जितने ये हमारे मौर्य समाज के भाई लोग हैं ये क्या करेंगे? अरे मौर्य समाज ये जो है खेतन पर अच्छी अच्छी सब्जी उगावे, ठीक, और सुबह सुबह हमें ताजी सब्जी दे जाए, शाम को ताजी सब्जी दे जाए हैं? और जितने ये हमारे भैया तेली समाज के हैं ये लोग अच्छी अच्छी सरसों पैदा करें, तेल पेरें हैं, और तेल हमें दान दे जाए। इस तेल जब दान कर दिए हमका, शनि महाराज इन पर बहुत प्रसन्न रहेंगे। और गुरुजी जितने ये हमारे नाई समाज के हैं ये सब क्या करें? ये भाई सब हम लोगों की सेवा करें हैं? हम लोगों की बाल काटने बड़ी हुई जाए तो हैं? यानी सब तुम्हारी सेवा करते रहे। अरे ये बताओ, ब्राह्मण की सेवा, जितने ब्राह्मण की सेवा करोगे स्वर्ग में उतने उनका स्थान मिलेगा। हाँ, तो ऐसा करो, तुम पढ़ने लिखने के चक्कर मत करो और हम लोगों की सेवा करो। तुम पासी जाति के हो, तुम देखो पासी सदैव से वीर रहा है, और तुम लोग जो है खेतों में अकेले रहो और हर एक खेत को बचाओ, उसमें कोई भी उसे कोई भी फसल चुराई न पाओ, ठीक? जाओ जाओ जाओ। हे गुरुदेव, हाँ, मैं तो आपका शिष्य बनने आया हूँ, क्योंकि गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मुझे अपनी शरण में ले लो। अरे दूर रहो, पहले दूर रहो। अरे बालक, अगर हम तुम्हें शिक्षा देंगे तो तुम हम ही पे वार करोगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, अधम जाति में विद्या पावा, भयहु जथा कहीं दूध पिलावा। यानी कि अधम जाति यानी नीच जाति को अगर हम शिक्षा दे देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे सांप को अगर दूध पिलाओगे तो सदैव जौन भी दूध पिलाता है उसे ही वो काट सकता है। इसी तरह से अगर हम तुम्हें शिक्षा देंगे तो तुम पलट के हमसे ही तर्क करोगे। इसलिए तुम लोगों को शिक्षा बंद है, और ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ। हे गुरुदेव, हाँ, हे गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी आस लेकर के आया हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुदेव। अरे बालक, पहले तू यहाँ से दूर, पहले तो तू दूर रहे, और तुझे मैं कभी भी विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है तुम लोगों के लिए। क्या लिखा है गुरुदेव? अरे तुम लोगों के लिए लिखा हुआ है
कि नारी शूद्र विद्या ने भेदामी, यानी नारी और शूद्र को कभी भी विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए तुम विद्या के अधिकारी नहीं हो और तुम विद्या के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ से चले जाओ। हे गुरुदेव, हो आया आया हो